जो मेरी स्टोरी थी वो इस रास्ता से जो बनी उससे बहुत मुख्तलिफ थी। पैसा भी आप खर्च करते हैं, गालियां भी आप खाते हैं। दिल फकीर वो संग भाई राहत भाई, मुझे आज तक याद है मोटर बाइक पे मैं जा रहा हूँ तो बराबर से जो गाड़ी को साहिब भाई, मतीरा का मेकअप जो किया था वो मैंने किया था। इसके अलावा जो फर्स्ट आइटम नंबर था मतीरा के साथ, वो आपको पता है क्या एक्सपीरियंस था? 26-27 दिसंबर की कोई रात थी और आप सोचिए कितनी और यख पानी आप पे बरस रहा हो, तो वहां पर लोग बेचारे खड़े होते थे तौलिए लेके ना। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल है? क्या आई थिंक आई एम ऑलराइट, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और कैसा चला, क्या रहा? बस मैंने आज से एक सरप्राइज रखा है आपके लिए। सरप्राइज है? एक सरप्राइज। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी, सरप्राइज तो बाद में होगा, लेकिन प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को। हम 10,000 से कुछ दूर हैं और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे जो पर्सनल वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक क्या है, चले मैं गेस्ट के पूछे तो जाने करते हैं। ओके, ठीक है। मैं आपने संडे को एक रील डाली थी, मैंने डाली थी। ठीक है। हाँ। उस पर कोई आपके साथ बैठा हुआ था और रास्ता अट की बात हो रही थी। डॉक्टर फैसल जी, वो अभी थोड़ी देर में आप बस आने वाले हैं। Alright. अच्छा, उन्होंने एक चीज़ उसके अंदर बातों बातों में शायद हम लोग ने या डॉक्टर साहब ने बोल दी कि रास्ता 2 आ रही है। पहले रास्ता बंद तो दोबारा आ जाए, फिर वो चले, वो तो री रिलीज के अंदर है, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। तो उन्होंने मतलब बोला, तो मतलब काफी सारे उसके ऊपर कमेंट्स आए कि रास्ता 2 आ रही है रिलीज के। देखिए, सबसे पहले तो रास्ता 1 आएगी दोबारा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो है, उसको हम देख रहे हैं। उसकी एडिटिंग होनी है, एडिटिंग के बाद फिर उसके बाद एक डेट डिसाइड होगी कि उस डेट को, जाहिर है एडिटिंग के बाद कलर ग्रेडिंग होगी, फिर उसके अंदर कुछ चीज़ें मैं डाल रहा हूँ जो हमारे पास पुरानी चीज़ें पड़ी थी वो हम उसमें ऐड करेंगे। फिर उसके बाद डेट डिसाइड होगी कि हम कब इसको रिलीज़ करने जा रहे हैं। अभी तक डेट हमने डिसाइड नहीं की है कि हम रास्ता को कब रिलीज़ करेंगे, बट रास्ता विल बी देयर। और फिर रास्ता जब पहले रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद फिर हम रास्ता 2 पे जाएंगे। लेकिन क्या हम रास्ता 2 कर रहे हैं? येस, वी आर डूइंग इट। ठीक है। अच्छा चले, तो फिर आज का जो हमारा पॉडकास्ट हम रास्ता से ही रिलेटेड रखते हैं। कुछ सवाल, कुछ प्रॉब्लम, सारी चीज़ें कर लीजिए। मतलब प्रॉब्लम्स ही थी रास्ता में आपके रास्ता में जो अब भी तक भुगत रहे हैं उस प्रॉब्लम। तो इतनी, जब तक डॉक्टर साहब भी तशरीफ ले आएंगे फिर जी, हम जी। लोग आगे। वैसे मेरी उर्दू अच्छी हो गई है। क्या बात है, बस तू मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह तेरी अच्छी होगी, मेरी बुरी होती जा रही आज तक। अच्छा चले, हम पहले सबसे पहला सवाल ये मुझे बताएं, रास्ता क्यों, मतलब नाम इस मूवी का रास्ता क्यों रखा गया था? यार बिकॉज आई थिंक हम जो पोर्ट्रे करना चाह रहे थे और वो उसमें पोर्ट्रे हुआ भी कि एक अच्छाई का रास्ता होता है, एक बुराई का रास्ता होता है। तो एजाज वाज प्लेइंग द गाय जो सही रास्ते पे जाता है, एंड आई वाज प्लेइंग द गाय जिसको जाहिर है जब प्रॉब्लम्स आती हैं, चीज़ें आती हैं, तो लामहाला उसको उस तरफ धकेल दिया जाता है जिस रास्ते पे जो रास्ता बुराई की तरफ जाता है। तो बस इतना बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था जिसको कहा जाए कि द नेम साउंडेड गुड, तो वी केप्ट इट। ठीक है। अच्छा, इसकी जो स्टोरी लाइन थी, ये सारी चीज़ें थी, ये क्या इसमें आपका भी कुछ इनपुट था? देखो, शुरू में तो ये मेरा ब्रेन चाइल्ड था, शुरू का जो हिस्सा था, जो मेरी ओरिजिनल स्टोरी थी, जिस पे डॉक्टर साहब भी इस बात को मानेंगे, जो मेरी स्टोरी थी वो इस रास्ता से जो बनी उससे बहुत मुख्तलिफ थी। जब हमने इनिशिएट इसको किया था तो इट वाज मोर ऑफ सॉर्ट ऑफ रोमांटिक कॉमेडिक एक्शन फिल्म, देन इट बिकेम व्हाट इट बिकेम। तो उसमें फिर बाद में मेरी इनपुट स्लोली ग्रेजुअली कम होती चली गई। उसके बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे याद है कि अगर हम स्टोरी चेंज ना होती बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन रियली 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 गुड। तो टू मी आई थिंक अगर वो ओरिजिनल स्टोरी रहती जो कि हमने किसी हद तक शूट भी की थी, तो आई थिंक चीज़ें ठीक होती। लेकिन चूंकि ओरिजिनल स्टोरी रही नहीं थी, बाद में उसमें बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ी, तो आई थिंक जो रास्ता बनी वो रास्ता नहीं थी जो मेरी थी। एक्चुअली उसमें जो पुरानी रास्ता थी जो आपने लिखी थी, उसमें और आप जो रास्ता हमने देखी सिनेमास के अंदर, उसमें कितना डिफरेंस आया था? आई थिंक 40% का डिफरेंस था, 30-40%। 40 इज ह्यूज। हाँ, 40 इज ह्यूज, बिकॉज एक बात मैंने पहले कही थी और मैंने ये डॉक्टर साहब से भी कही थी, बाकी लोगों से भी कही थी, और बट किसी ने उस बात को ध्यान नहीं दिया उस वक्त। मैंने कहा था जहाँ पर एक कैरेक्टर की डेथ होती है फिल्म के अंदर, एक कैरेक्टर का खात्मा होता है उस फिल्म में, एंड दैट वाज नवीद्स कैरेक्टर। मैंने कहा फिल्म को वहाँ पर ख़त्म कर दीजिए, रोक दीजिए, उसके बाद वो फिल्म आगे नहीं है। बट ये वो जुमला था जो बाद में मैंने डॉक्टर साहब को भी और बड़े लोगों को याद करवाया। बट दे सेड कि नहीं जी, चूँकि हम शूट कर चुके हैं, देखिए शूट तो आपने किया है, तो जहाँ आपने और बहुत सारी चीज़ें निकाली थी वहाँ आप अगले 20-25 मिनट जो थे वो भी निकाल सकते थे।
तो टू मी आई थिंक वो थोड़ा सा है। अब आई थिंक डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि नहीं यार आप सही कह रहे थे, तो इसी वजह से अब हम दोनों का ये दोबारा से ब्रेन चाइल्ड है कि हम ये सोचते हैं कि इसको दोबारा रिलीज़ करना चाहिए। वो वर्जन जो मैंने सोचा था, अब हम उस वर्जन को होपफुली अचीव करके उसको रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा जो आपका वाला वर्जन था रास्ता का, वो मोर लाइक एक्शन या मोर लाइक रोमांटिक था? नहीं, देखिए एक बात याद रखिए, हमने उसे शूट वैसे किया ही नहीं, क्योंकि कहानी में चेंज आ गया था ना, कहानी बहुत बदल गई। मैं वो वाला जानना चाह रहा हूँ जो फर्स्ट फेज। वो जो फर्स्ट फेज था, हाँ। देखिए फर्स्ट में तो वो रोमांस ही था, वो इट वाज अ रोमांटिक फिल्म, रोमांटिक एक्शन कॉमेडिक फिल्म ऐसी थी वो। रोमांस था, एक्शन था एंड कॉमेडी थी। लेकिन फिर वो उस तरह से पोर्ट्रे हो ही नहीं सकी, उसके अंदर स्क्रिप्ट की बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई और बहुत सारी चीज़ें बदल गई। हमें अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़े जो शायद फिल्म के हक़ में भी थे और कहीं ना कहीं उन्होंने उसका नेगेटिव पार्ट भी प्ले किया। तो इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक रास्ता कुड हैव बीन रियली गुड, लेकिन शायद हमारा चूँकि वो पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए शायद हम ही उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सके। ठीक है, तो रास्ता की जो सारी चीज़ें थी, अच्छा डॉक्टर साहब की भी कॉल आ गई, वो कह रहे हैं हम बस देखिए गाने बहुत अच्छे थे रास्ता के गाने, अगर आप देखें उसको, उसकी पिक्चराइजेशन जो थी वो बहुत अच्छी थी, वो फिल्म लग रही थी, लग रहा था कि आप एक्चुअली फिल्म कर रहे हैं। बहुत बहुत ओपन, बहुत बड़ी खुल रही थी फिल्म, बहुत बड़ी नज़र आ रही थी। तो इट एक्चुअली लुक लाइक अ फिल्म, इट डिडंट लुक लाइक अ ड्रामा। हमारे यहाँ अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि शायद जो हमारे फिल्म्स बनती हैं दे मोर लाइक अ टेली ड्रामा, तो ऐसा नहीं था। डायलॉग्स वर गुड, कुछ बहुत अच्छे डायलॉग्स जो थे वो सेंसर की नज़र हो गए थे, जो कि मैं कभी नहीं समझ सका कि सेंसर बोर्ड ने हमारे डायलॉग्स को तो रोक दिया था, लेकिन उसके बाद गालियां तक जाने दी हैं उन्होंने, और उससे पहले भी गालियां तक जाने दी हैं। तो ये तो सवाल आप सेंसर बोर्ड से कीजिए कि उन्होंने क्यों किया था। बहुत सारे वो सीन हमें निकालने पड़े, एडिट करना। आपको याद है वो एक सीन जो हमने उसमें किया, मतलब दैट वाज अ ब्यूटीफुल सीन और वो बड़ा कमाल था, लेकिन बहुत सारी ज़्यादतियाँ थी। अब उस पर क्या कोरोना रोया जाए, मतलब मादर पर आज़ाद आपने फिल्में रिलीज़ कर ली, ज़ूमान अल्फाज की फिल्में आपने रिलीज़ होने दी, इसके साथ आपने गालियों तक की फिल्म जो हैं उनको जाने दिया है, और आप ये बोल रहे हैं कि मतलब। अच्छा इसमें सॉन्ग भी कोई कट डाउन हुए थे, या सॉन्ग जितने थे आपने लिखे, जो भी थे डिसाइडेड, उतने ही सॉन्ग इस मूवी में? नहीं, देखें एक सॉन्ग ऐसा था जो हमने, 2 सॉन्ग्स ऐसे थे जो हमने इंक्लूड नहीं किए थे, क्योंकि वो दौरानिया बहुत बढ़ गया था। एक सॉन्ग तो हमने पिक्चराइज ही नहीं किया था। एक राहत भाई की कवाली थी जो अब भी हमारे पास है, और हम उसको रास्ता 2 के अंदर यूज़ करेंगे, वो गोना यूज़ दैट। और वो बहुत खूबसूरत कवाली थी, बहुत खूबसूरत कवाली। दैट्स समथिंग न्यू कि वो आपने, दिस इज समथिंग। हाँ, दिल फ़कीर वो संग बाय राहत भाई, वो राहत भाई ने गाया था। उसका जो टाइटल सॉन्ग था दिल फ़कीर तेरे लिए हुआ है, वो राहत भाई ने गाया था। उसके दूसरे गाने नबील शौकत ने गाए थे, रायमा ने गाए थे। तो आई मीन इट वाज गुड फिल्म, सारा रज़ा ने गाए थे। तो टू मी आई थिंक वो बहुत बहुत अच्छी फिल्म थी। बस उसमें कहीं ना कहीं जो गलतियां थी उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपने जैसे ही दी, उसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ डॉक्टर साहब भी आ गए, तो मैं माइक अब उनको हैंड ओवर करता हूँ, कुछ बाकी हमें और चीज़ें पता लगें। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? कैसे सरप्राइज रहा आपको साहिर भाई? आपने हमेशा ही सरप्राइज दिया है आपने सीरियसली सरप्राइज दिया हमेशा, आज भी दे दिया। नहीं, हमने कहा कि आज रास्ता के बारे में बात करें, और रास्ता के बारे में आज बात करें क्योंकि वी आर प्लानिंग कि इसको हम दोबारा से रीलॉन्च करें। हाँ, दोबारा से रास्ता 1 लेकर आएँ, उसके बाद इसका सीक्वल लेकर आएँ। तो आपसे कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको पता ही है कैसा है। देखिए जब आप पिक्चर बनाते हैं ना, तो कुक भी आप होते हैं, ड्राइवर भी आप होते हैं सफाई करने वाले भी आप होते हैं, कोऑर्डिनेटर भी आप होते हैं, पैसा भी आप खर्च करते हैं, गालियाँ भी आप खाते हैं, मतलब हर चीज़ आप करते हैं। तो आई थिंक वो बीइंग, मुझे आज तक सना का वो एक उन्होंने बड़ा मार्कतुल आरा डायलॉग जुमला दिया था। मैं सेट पे गया तो उस सेट पे सभी लोग थे, आप लोग भी थे। उस दिन मेरा शूट नहीं था जी जी। तो आई थिंक सना थी वहाँ, और सना शूट करी थी एजाज़ के साथ, एजाज़ कहीं बाहर थे, सना शूट करी थी। अब जाहिर है मुझे वैसे लोग, मैं जहाँ जाता हूँ तो वहाँ थोड़ी सी मतलब कहीं ना कहीं लोग इज्जत करते हैं और आगे पीछे होते हैं कि साहिर भाई आ गए ना, तो उधर तो कोई इज्जत करे, बिकॉज आप ही नहीं हो तो प्रोड्यूसर। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको देख के लगता नहीं कि आप साहिर लोधी, आप सिर्फ एक छोटे से प्रोड्यूसर। आई एम लाइक यस, ऑफ कोर्स आई एम। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत अच्छा था। मुझे जब फिल्म बन गई थी ना, तो जो हमने टूर किया था मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। That was like crazy tour. That was crazy tour. And you remember दिल फकीर की शूट पे क्या हुआ था? वही मैं पूछना चाह रहा था कि दिल फकीर के शूट पे क्या हुआ था, और वो कैसी रही शूट आपको? जब हम जा रहे थे वो एक्सपीरियंस बताएं। जहाँ हम रहे थे कुंडमनी, चले गए थे कोयटा की तरफ। अगर आपको वो मेरी गलती थी वो तो सारी बातें छोड़े,
मज़े की बात ये थी कि वहाँ पर फायरिंग हो गई। फायरिंग भी कैसे हुई थी मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ कुछ लोग मेरे ख्याल 17-18 लोग थे, 20 लोग थे जो तकरीबन हमारी टीम तकरीबन 25 की टीम। नहीं, हमारी टीम तो ज़्यादा थी। 25 कहाँ से थे? 25 तो सिर्फ 25 कहाँ से 40-45 लोग थे हमारे, जो पूरी बस भरी थी। उसकी टीम की बात नहीं कर रहा जिन्होंने हमला किया था। तो वो लोग वो तकरीबन 15-17-18 लोग थे। अच्छा, लेबीज़ वहाँ थे नहीं उस वक्त। तो रात को मज़े की बात है, जितने फारिग थे ना सारे बहादुर, वो सब अपने साथ ना वॉकी टॉकी लेके घूम रहे थे और वॉकी टॉकी पे कह रहे हैं 10-20 10-4 खतरा नज़र आ रहा है, खतरा ये हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जब फायरिंग की आवाज़ है ना, सारे जाके छुप गए। कोई कमरों में छुपा, कोई बाथरूम में छुपा, कोई पता नहीं कहाँ छुपा। अब अल्लाह जन्नत नसीब करे शानी को। शानी था, मैं था, राजा था और डॉक्टर साहब थे। हम 4 लोग थे और हम 4 लोग कभी नहीं भूलता वो। शानी के हाथ में लकड़ी थी, राजा के हाथ में प्रॉप गन थी और डॉक्टर साहब के हाथ में कुछ नहीं था, उनके हाथ जेबों में थे और मेरे हाथ में एक गन थी, टोटल 1 गन। और इसके बाद हमें नहीं समझ आ रहा था कि हमने करना क्या है, एंड वी जस्ट वेंट अप। मैंने कहा यार अब तो अगर इन्होंने हमला कर दिया तो जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, अरे मर आ जाएंगे, कुछ देखे तो फिर होता क्या है देखते हैं। तो इधर उधर जाके हमने 2-4 हवाई फायर किए तो पता चला कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ सीन। उनको लगा कि 5, 6, 7, 8, 10 लोग इनके पास भी मौजूद हैं, तो उन्होंने एडवांस नहीं किया। इस दौरान सैटेलाइट पे हमने रब्ता किया था, वहाँ पर एक शख्स थे जिन्होंने हमारी हेल्प की थी। डीसी हाँ, वो उन्होंने शाह फैसल था नाम, मुझे उनका याद है। तो उन्होंने हमारी हेल्प की और थोड़ी देर के अंदर घंटे 1.5 घंटे में लेवीज आ गए थे। तो वो 1.5 घंटे उनको रोकना एक बड़ा मार्का था। अच्छा, जब लेवीज आ गए, वो लोग वहाँ से भाग गए, सब चले गए, सब हो गया ना, तो जो कोने खुदरों में छुपे हुए थे ना, वो बाहर से निकले। 10-4 कुछ नज़र आ रहा है, 10-4 कुछ नज़र। और फिर मुझे याद है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नॉर्मली गालियों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैंने वहाँ पर खड़े होके जो कुछ मुझे याद था उर्दू लुगत में वो सब दिया था, और जो नहीं भी याद था, जो मैं सब बना सकता था अपने जहन में, मैंने वो बना था। क्या बकवास है, मतलब इतने सारे लोग और सब छुपे हुए इधर उधर गए में। एंड देन अगले दिन वो बॉस, वो आपके साथ ही रहना चाहिए था। बॉस तुम नहीं रहे ना मेरे साथ, कोई मसला नहीं, बट वो बड़ा वाकया था, बहुत वो 3 दिन बड़े अच्छे थे। मैं आपको बताऊं कि जब हम गए पहुंचे वहां पर, तो हमने बस को देखा, वो टिल्ट हुई हुई एकदम, बिल्कुल टाइटैनिक के रूप में, कि वो धसी हुई। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, कोई चीज़ अच्छी नहीं गई रास्ता के लिए ना। मतलब आपकी बस प्रॉपर जा रही है और जैसे ही आप वहां पहुंचे, जिस जगह पहुंचना है, बस यूं गई उसमें से। और फिर उसके बाद उसको जंजीरों से हमने चौथे दिन उसको खिंचवाया है, तब जाके वो आई है। लेकिन हमें याद है, हमें किसी ने भी नहीं रोका, और ये रोकना टीवी की वजह से नहीं था, मेरे रेडियो की वजह से था, बिकॉज वहाँ पर रेडियो ही जाता था उस ज़माने में, आई डोंट नो। और अफवाज पाकिस्तान हो, रेंजर्स हो या कोई और हो, उन सब ने, साहिर भाई आपका तो रेडियो हम डेली सुनते हैं, साहिर भाई आपका तो रेडियो हम डेली सुनते हैं, साहिर भाई आप रेडियो कौन करेगा, आप तो यहाँ पर आए हैं। तो इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज जस्ट वेरी नाइस। वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि सुबह का वक्त था, सुबह के 6 बजे हुए थे, पूरी टीम हमारी सो रही थी, रात को शूट थी। साहिर भाई मेरे पास आए, चलो बाहर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो हम उस तरफ चले गए। ये पता क्यों एक्सप्लोर कर रहे थे? शूटिंग के लिए जगह चाहिए थी भाईजान। बिल्कुल, प्रिंसेस ऑफ होप एक जगह वहाँ हम जा रहे थे। जैसी गाड़ी स्टार्ट की, आगे गए तो मुझसे कहते हैं गाड़ी के पेपर सब चीज़ें हैं। मैंने कहा नहीं, वो तो मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके चले। जैसे ही के आगे चेक पोस्ट, 5 मिनट के बाद चेक पोस्ट, अब ये मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम दे। शीशे नीचे किए हमने, टेंटेड थे। अरे ये साहिर भाई आप, पूरी की पूरी जितनी भी फोर्सेस थी, सब गाड़ी के पेपर्स थे, सब कुछ थे, हमें नहीं पता था कि वो आगे। अरे आप सेल्फीज बनना शुरू हो गई, सब चीज़ें बनना शुरू हो गई। आप आज यहाँ पे, तो हम रेडियो कैसे सुनेंगे, ये सब चीज़ें। दैट वाज अमेजिंग। यानी जिसे कहते हैं ना स्टार, द स्टार वाज देयर एंड एवरीबॉडी रिकॉग्नाइज्ड। जब मैसेज में जब स्टार रिकॉग्नाइज होता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। सो दैट वाज द थिंग। आई लव्ड इट। तो वो एक्सपीरियंस बड़ा कमाल था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वाज जस्ट वंडरफुल टू सी। अच्छा, जब हम शूट कर रहे थे, बीच पे जब हम शूट कर रहे थे, तो कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो रुक नहीं रही थी। लोग इतने हेल्प कर रहे थे, इतने हेल्पफुल थे कि वो खुद ही रोक लेते थे साइड्स के अंदर, खुद ही नहीं उस तरफ क्रॉस करते थे। जब मुझे आज तक याद है, मोटर बाइक पे मैं जा रहा हूँ, तो बराबर से जो गाड़ी साहिर भाई, तो बार रीटेक करना पड़ा था उसकी। हमने आई चुंदरीगढ़ रोड पे शूट किया था, वो हमने नहीं डाला ना, ये डाला उसमें थोड़ा सा डाला था, लेकिन दैट वाज डिफिकल्ट पार्ट। वो संडे को हमने किया था प्लान करके, लेकिन इट वाज टू डिफिकल्ट आवाम को रोकना कि अभी रुक जाए। हाँ, वो और उसमें रास्ता में मुझे मिले थे असगर, और आज तक वो मेरे साथ हैं।
वो अपने बेगम के साथ जा रहे थे मोटर बाइक पे, तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा कि शूट हो रही है ना, तो बेचारा घूम के वहाँ से आया, आज वो मेरी टीम का हिस्सा है, घूम के वहाँ से आया और मुझे गले मिलकर मुझसे रोने लगा, भाई 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 भाई। तो मैंने कहा नहीं कि भाई बस मुझे आपके साथ रहना, भाई मुझे आपके साथ रहना। तो वो फिर वो हमारे साथ थे। अच्छा मैंने शौक अपने सारे पूरे किए थे। मुझे होंडा 50 चलाने का बहुत शौक था। जी, यू रिमेंबर? 50 भी आपने चलाई थी, जो आपके पुराना एक एरिया था कैंट का, हाँ, यादों कैंट का में। हमने शूट किया था, दैट वाज अमेजिंग। और वो उसमें एक गाना है, उसमें 2 आइटम नंबर्स हैं उसमें। क्या नाम था उस गाने का? नजरिया बजरिया कुछ इस तरह था ना। जी जी, जो तूने आपके आग लगा दी रे मेरी दिल की नगरिया में, ऐसे ऐसे था। हाँ, तो जब वो शूट हुआ ना, तो मुझसे इन्होंने कहा कि यार कहाँ शूट करें। मैंने कहा मेरे मोहल्ले में एक जगह है, हम वहाँ पे शूट कर सकते हैं। मैं अपने मोहल्ले में गया, सारे पुराने लोगों से मिला। वो 3 दिन की शूट थी हमारी एंड वाज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टू मी। आई थिंक वो बड़े यादगार लम्हे थे, बहुत Definitely। यादगार इसके लम्हे। अलावा जो फर्स्ट आइटम नंबर था मतीरा के साथ, वो आपको पता है क्या एक्सपीरियंस था? 3 दिन हम ठंड रातों में बहुत ही रिमोट एरिया में थे, जहाँ पे हमारा बेसिकली जिस मकसद के लिए हमने मूवी बनाई है SLF के लिए, वहाँ ही क्लिनिक पे हमने वहाँ बाहर उसको शूट अप किया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया था। लेकिन तो वो आप- कमाल था शूट। कमाल शूट था वो, 3 दिन का था। और क्या उसमें वो और मज़े की बात ये कि जब हमने वो शूट किया था, तो मतीरा का मेकअप जो किया था वो मैंने किया था। तो यस आपको सब कुछ करना होता भाई, मतलब सभी कुछ करना होता है। मज़े की बात, जब बिल मेरे पास आया तो उसमें कुछ टन के हिसाब से लिखा हुआ था, वो जो फाउंडेशन और वो बेस होती है। तो आई वो सरप्राइज, मैंने कहा ये इतना क्यों यूज़ हुआ है? कह रहे भाई रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमें शो करना था कि पूरा उनका ग्लो ऐसा है, ये चीज़ें ऐसी हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, इतना ही लगता होगा। तो दैट वाज अ बिग पार्ट कि मुझे मेकअप के बारे में पता चला। नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं था। हमने जो कॉर्पोरेशन उनको एक लुक दी थी, बस was- वही दी थी। को बहुत ज़्यादा उन्होंने यूज़ नहीं किया था मेकअप को, बिल्कुल भी। बल्कि आई रिमेंबर हाफ एन आवर के अंदर पूरा मेकअप हो गया था, नो मोर देन दैट। एंड शी वाज रियली गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने जो वो परफॉर्मेंस दी थी, वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी हमारे। और फिर मतीरा हमारे साथ पूरे फिल्म को प्रमोट करने गई हैं, तो आई हैव अटमोस्ट रिगार्ड्स फॉर हर, बहुत बहुत ज़्यादा। ये मैं आपका एक्सपीरियंस मालूम करना चाह रहा हूँ, जितने भी एक्टर्स थे नाम के साथ साथ, आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके? देखिए सब बहुत अच्छे थे। इट्स नॉट कि कोई अच्छा नहीं था या बुरा नहीं था। मेरे लिए सभी बहुत अच्छे थे एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई विश कि मैं किसी ऐसी फिल्म में काम करूं जहां मैं प्रोड्यूसर ना हूं, जहां पैसा मुझे ना देना पड़े, लूँ मैं पैसा। तो वो एक्सपीरियंस फिर मैं उसे बताऊँगा, क्योंकि मैं तो जेन्युइनली किसी चीज़ को थॉरली एंजॉय कर ही नहीं सका ना उस बॉन्ड को एंजॉय कर सका। लेकिन हाँ, मुझे याद है डिफ़िकल्ट चीज़ें थी, और हमने जिस तरह से किया है अबीर के साथ जो हमने गाना शूट किया था, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट शूट। सर्दी का आलम था और हम पे मतलब मनों के हिसाब से पानी बरसाया गया है, और इट वाज, हम काँप रहे थे सर्दी से। इट वाज वेरी कोल्ड। आई थिंक दिसंबर की कोई 26-27 दिसंबर की कोई रात थी, और आप सोचिए कि इतनी और यख पानी आप पे बरस रहा हो, तो वहाँ पर लोग बेचारे खड़े होते थे तौलिए लेके ना। जैसे ही मतलब हम ख़त्म करते थे, और जाहिर है वो सीन बड़ा एक लंबा सीन था। जी, बिल्कुल। वो खड़ी हैं, मैं खड़ा हूँ, फिर हम, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट शूट। आसान नहीं थी वो शूट, वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी। बहुत सारे लोग जो पर्दे पे ये देखते हैं और समझते हैं कि जी ये शायद 2 मिनट का सीन है, तो ये 2 मिनट का सीन जो है वो कभी कभी 4 से 5 दिन ले जाता है, और 4 से 5 बड़े कातिल दिन होते हैं। और जिस गर्मी के आलम में 2 कंट्रास्ट हैं। दिल फ़कीर हमने बहुत गर्मी में किया है, और दिल फ़कीर में पाँव जल रहे थे। और मुझे आज तक याद है कि दिल फ़कीर में एक जगह थी जहाँ हम दोनों ने चप्पल नहीं पहने हुए थे, और लिटरली इवन अगर पानी भी था वहाँ, तो उसमें भी हमारे पाँव जले। और एक तो वो भाग के आती हैं एक जगह से, और इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत शूट मुश्किल थी यार। ड्यूरिंग द मूवी जब हम शूट कर रहे थे, तो आपको 2 दिन के लिए दुबई जाना पड़ा था। आपको याद हो टू मीट शाहरुख खान, जब उनकी म्यूजिक लॉन्च हो रही थी, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? उनके जो कमेंट्स थे वो कितने हमारे लिए अप्रिसिएशन? अच्छा, हमने कभी यूज़ नहीं किए। उनकी फ़ैन आ रही थी, तो उन्होंने बोला था कि उनकी फ़ैन भी आ रही थी और दिल वाले भी आ रही थी। तो उन्होंने बोला था कि जितने लोग दिल वाले देखने जाएंगे उतने लोग रास्ता भी देखने जाएं। बट चूँकि वो समा की प्रॉपर्टी थी, तो हमने उसको कभी यूज़ नहीं किया। बट शाहरुख साहब ने ये बेस्ट विशेस दी थी फिल्म के लिए, विच आई एम ग्रेटफुल टू हिम।
स्टिल आपसे मिलके वैसे बहुत खुशी हुई थी एंड यू वर ग्रेशियस इनफ टू गिव मी अ शाउट आउट, दो आई डिडंट यूज़ इट, लेकिन मेरे दिल में आपकी बहुत कदर है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कंसिडरिंग दिस। और वो बिल्कुल बहुत कैजुअली मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा सर ये शाउट आउट आप दे देंगे? कि हाँ बिल्कुल कोई मसला नहीं, मैं बिल्कुल दे दूंगा। और मुझे कहते हैं कि अगर इससे कुछ बेहतरी हो जाती है तो फिर हंसने लगे, बिकॉज इज एक्सट्रीमली उनकी कॉमेडिक टाइमिंग बड़ी अच्छी है। कि तू ये देख ले मेरे फैन पे भी कोई नहीं आता देखने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं, उनका बहुत बड़ा वो हमारे लिए वो एक समझे कि कमेंट था। बस आखिरी चीज आपसे पूछूं, उसका म्यूजिक लॉन्च कैसा था, आपको कैसा लगा इसका म्यूजिक लॉन्च का एक्सपीरियंस? और नेक्स्ट इंशाल्लाह उसमें हम कब तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसको लेकर आएँ? डॉक्टर साहब ये तो आप बताएंगे, आपका काम है। अब एडिट मैं कर दूंगा, इसके बाद उसको रिलीज कीजिए फिल्म को। लेट्स सी कि हाउ पीपल विल लाइक इट दिस टाइम, दे आर गोइंग टू सी समथिंग डिफरेंट। और स्टोरी चेंज हो जाएगी बिल्कुल, बिकॉज आपने जो रास्ता देखी थी वो रास्ता बिल्कुल नहीं होगी, चेंज हो जाएगी स्टोरी के बाद सीक्वल मस्ट हो जाएगा। ये आप जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा, और यही हमारा प्लान था। जैसे ही आप देखेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि सीक्वल मस्ट है, सीक्वल के बगैर रास्ता 1 बन ही नहीं सकती, रास्ता 2 को तो आना ही है। और हमारा मकसद वही है, इस मूवी को दोबारा से लॉन्च करने का और नई मूवी लाने का। ऐसे साहिल लोधी फाउंडेशन, एंड देन ऑफ कोर्स we'll talk about that later. थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज जी भाई नहीं है? जी भाई। अच्छा जी भाई यहीं है, ओके। तो जी भाई जी भाई, तो मैंने बोला आज दोनों के सारी चीजें थी वो। तुम्हें कभी लगता है तुम्हें सच भी बोलना चाहिए? हाँ, मैं सच तो ये बताओ कि तुम कुछ नहीं कर रहे थे ना, तुम ये सुन रहे थे, कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारा वो जो मोबाइल फोन है तुम उसमें लगे हुए थे। फ्यूचर की पॉडकास्ट के ऊपर काम कर रहा था। कसम से मुझे माफ कर दे, मैं हार गया। मैं पता है रास्ता 2 का पूरा नहीं बेटा, तो कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं गारंटी कर सकता हूँ यहाँ 4-5 नंबर्स होंगे जिनको तू बैठ के मैसेज कर रहा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। समझा रहा था। क्या समझा रहे थे? देखो मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ। देखो मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ। देखो मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ। बोला था रास्ता 2 की डेट्स मैं दे रहा हूँ। रास्ता 2 की ये डेट्स दे रहा है। एक बात कर, तू एक काम कर दे, छोड़ दे बाकी सारे, तू फाइनेंसर पकड़ के ले आ। छोड़, तू सिर्फ एक काम कर दे, फाइनेंसर ला दे, बाकी हम बना देंगे फिल्म। ठीक है भाई, चलें। अल्लाह हाफिज़। ओके।